नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स का कॉम्बिनेशन का जो कि हिस्टोरिकली आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है एंड आने वाले टाइम में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है। और फ्रेंड्स, इन तीनों में से जो पहला फंड है वो आपका लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड रहेगा। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे मिड कैप फंड्स का एंड लास्टली हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप फंड्स का। तो ये तीन म्यूचुअल फंड्स का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है आने वाले टाइम में। और फ्रेंड्स, मैंने इन्हीं तीनों फंड्स को या फिर इन्हीं तीनों कैटेगरी को क्यों सिलेक्ट किया है, तो जो लार्ज कैप कैटेगरी है यहाँ पे मोस्टली लार्ज कैप कैटेगरी की जो स्टॉक्स होता है उसमें पैसे इन्वेस्ट होता है। मिड कैप में देखा जाए तो आजकल लार्ज कैप स्टॉक्स एंड जो मिड कैप है दोनों में पैसे जाता है एंड इवन जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वो भी लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड या फिर आपका जो फोकस्ड फंड होता है इन तीनों कैटेगरी को कवर नहीं करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड के बारे में। बट फ्रेंड्स, ध्यान रहे, बिफोर इन्वेस्टिंग यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च and if required you can consult your financial advisor before making any investment। आपको मेरी या फिर मेरे जैसे जो अन्य क्रिएटर है उनके बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं इन दैट केस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे जो इंस्टाग्राम पेज का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इन टुडेज वीडियो वी विल बी कवरिंग थ्री कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट large cap active mutual fund, then we will discuss about mid cap and lastly we will be discussing about small cap mutual funds। तो चलिए पहले बात करते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड का। सबसे पहले बात करें लार्ज कैप कैटेगरी का, तो हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का लमसम के केस में वो 4.63% का है। बेंचमार्क ने लास्ट के 1 ईयर में 2.39% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 0.76% का है। तो फ्रेंड्स, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों के कंपैरिजन में काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है, लगभग 4.5% का। बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो 21.7% का है। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 16.53% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 17.09% का है। तो अगेन सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, पिछले 3 सालों में भी देखे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बहुत ही शानदार दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो 26.2% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 19.36% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 19.45 का है। तो फ्रेंड्स, अगेन देखे तो लास्ट के 5 ईयर में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। इस फंड ने आपको लगभग 26% का रिटर्न बना के दिया हुआ है लास्ट के 5 ईयर में। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो यहाँ पे 11.72 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.17 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो वो है आपका 1.15 का एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो है 0.7 का, यानी कि इस फंड का रिटर्न अपने रिस्क के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहता है। कहने का मतलब ये है कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो ज्यादा बेहतर निकल के आता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लास्टली बात करें अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है फ्रेंड वो 5.47% का है, यानी कि लगभग 5.5% का अल्फा है और इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 5.5% से बीट किया है एनुअल बेसिस पे। वहीं पे कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है फ्रेंड वो 0.39% का ही है।
तो अल्फा के मामले में भी देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ऑल इन ऑल देखें तो जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है एक ऐसा फंड है लार्ज कैप कैटेगरी का जो कि रिस्क भी कम लेता है एंड आपको रिटर्न भी काफी शानदार बना के देता है। तो अगर आप लमसम के माध्यम से लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस दिवाली पे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक बेहतरीन कैंडिडेट हो सकता है। आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे You need to do your own research before investing। तो बात करें मिड कैप कैटेगरी का तो हम लोग बात करने वाले हैं वेल नोन फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में लमसम के मामले में वो -2.81% का है, यानी कि लगभग 3% का इस फंड ने लॉस बना के दिया है लास्ट के 1 ईयर में। बेंचमार्क का जो लॉस है फ्रेंड वो लगभग 2% का है एंड कैटेगरी का लॉस की बात करें तो वो लगभग 1.5% के आसपास में है। तो इस फंड का लॉस ज्यादा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से लास्ट के 1 ईयर में, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है आपका 28.5% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में वो 24.18% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 23% का है। तो लास्ट के 3 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 5 सालों का तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 35.24% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 28.37% का है एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर में वो 27.27% का है। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है इफ यू कंपेयर विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। तो देखा जाए तो ज्यादातर ओकेजन पे इस फंड ने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है, बारिंग लास्ट 1 ईयर रिटर्न जहां पे इसका लॉस लगभग 3% का है जो कि अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ज्यादा है। तो अंडर परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में है, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रहे ये एक हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड स्कीम है अपने कैटेगरी में। तो यहाँ पे आपको जितना लॉस दिखने को मिल रहा है, लेकिन जब मार्केट पॉजिटिव रहता है तो उस केस में इस फंड का रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो यहाँ पे 17.62 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो 15.42 का है। तो फ्रेंड्स इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन हायर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी से। बात करें इस फंड का शार्पे रेशियो का तो वो है 1.02 का। कैटेगरी का शार्पे रेशियो की कैटेगरी का शार्पे रेशियो की बात करें तो वो 0.92 का है। तो फ्रेंड इस फंड का शार्प रेशियो ज्यादा बेहतर है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है आपका लगभग 4% का एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका -0.17% का। तो अल्फा काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 4% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है, जो कि काफी अच्छा नंबर कह सकते हैं। बहुत बेहतरीन तो नहीं है लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मिड कैप कैटेगरी से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक ऐसा फंड है जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स होने वाला है। तो आप इस फंड में ध्यान से इन्वेस्ट करें या फिर इसको कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप इसको पहले रिसर्च करें, जाने समझे, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है इन रिसेंट पास्ट। बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी का तो यहाँ पे जो फंड हमने चूज करा है ये काफी पॉपुलर फंड है एंड रिसेंट पास्ट में काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया है अपने कैटेगरी में, और इस फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो लमसम के मामले में जो रिटर्न दिया है लास्ट के 1 ईयर में वो -2.35% का है, यानी कि लगभग 2.5% का लॉस बना के दिया हुआ है लास्ट के 1 ईयर में। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो -8.08% का है, यानी कि बेंचमार्क ने आपको लास्ट के 1 ईयर में लगभग 8% का लॉस बना के दिया हुआ है एंड कैटेगरी ने लास्ट के 1 ईयर में जो लॉस बना के दिया है वो 6.25% का है। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न कंपैरेटिवली काफी शानदार है लास्ट के 1 ईयर में, अगर आप बेंचमार्क या फिर कैटेगरी से कंपैरिजन करते हैं। इन दैट केस बात करें इस फंड का लास्ट के 3 सालों का रिटर्न का तो वो 31.96% का है, यानी कि ऑलमोस्ट 32% का रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर में। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो 22.47% का है एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो
22.2% का है। तो फ्रेंड्स सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, पिछले 3 सालों में भी देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें लास्ट के 5 ईयर का, तो इस फंड का जो रिटर्न है वो 32.61% का है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न बना के दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 28.24% का है। एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर में वो 29.61% का है। तो फ्रेंड्स अक्रॉस द टाइम फ्रेम देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एंड बेंचमार्क से बहुत ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 17.91 का है, थोड़ा सा हाई रिस्क की फंड है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन है आपका 17.05 का। तो कैटेगरी और इसके बीच में बहुत ज्यादा का अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल जरूर है। बात करें इस फंड का शार्पे रेशियो का, तो वो है 1.25 का। कैटेगरी का शार्पे रेशियो है आपका 0.85 का। तो शार्पे रेशियो भी देखिए तो काफी शानदार है, यानी कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी बेहतर निकल के आता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे 8.46% का, लगभग 8.5% का अल्फा है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें फ्रेंड तो वो 1.29% का है। तो इस फंड का अल्फा भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखिए तो बंधन स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का जो कि अक्रॉस द टाइम फ्रेम रिटर्न काफी शानदार बना के दिया हुआ है। एंड इस फंड का रिस्क रेशियोज भी देखिए तो ओवरऑल काफी अच्छा दिखने को मिलता है। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली कंसीडर बंधन स्मॉल कैप फंड। बट गाइस फिर से रिमाइंड करा दूं, यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं इस दिवाली पे लमसम करने के लिए। लेकिन आगे चलिए अब बात करते हैं कि भाई इन चारों फंड्स का कैप्चर रेशियो कैसा है, यानी कि कौन सा फंड कितना गिर सकता है और कौन सा फंड का रिटर्न कितना बेहतर हो सकता है जब मार्केट बुल फेज में आएगा इन दैट केस। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 3 कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में काफी बेहतरीन तरीके से बताया है। और ये तीनों ही फंड्स आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से काम कर सकता है आने वाले टाइम में। बट फ्रेंड्स ध्यान रहे, बिफोर इन्वेस्टिंग यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो। वहीं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली, इन दैट केस यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।